और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। किसी भी वक्त रेस्क्यू हो सकता है कामयाब। एनडीआरएफ की टीम युद्धस्तर पर जुटी हुई है और खबर आ रही है कि किसी भी वक्त वो घड़ी आ सकती है जब ये रेस्क्यू अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। 5 तस्वीरें आपके सामने। 12 दिन पूरे हो चुके हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद युद्धस्तर पर टीम्स अपना काम कर रही हैं। शुभ समाचार का जल्द इंतजार है। 41 मजदूर जल्द से जल्द इस टनल से बाहर आ जाएं। इसके लिए पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। देर शाम तक कामयाबी मिल सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू साइट पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं फोन से। और इस बीच 41 मजदूरों से जो आखिरी बातचीत हुई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उसके बाद ये जानकारी दी गई कि सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और ढाढ़स बंधाते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा था कि पूरा देश जो है वो आपके साथ है। पूरे देश की बेस्ट टीम्स, एक्सपर्ट्स, यहां तक कि विदेशी एक्सपर्ट्स भी इस काम में जुटे हुए हैं। आप सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। और खाने पीने से लेकर किस तरह उन्हें स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा, एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, इन सभी इंतजामों को पहले ही पूरा कर लिया गया था। अब बस इंतजार है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाए। तो रेस्क्यू से जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको कल ही पूरा हो जाना था, लेकिन एक सरिया बीच में आ फंसा ड्रिलिंग के दौरान। उस सरिये को हटाने में अलग से वक्त लगा और उसके बाद अब एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और आखिर के जो पाइप हैं उनको इंसर्ट करने का काम किया जा रहा है। देर शाम तक इसमें कामयाबी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि 57 मीटर पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग अब रह गई है। जैसे ही ये ड्रिलिंग पूरी होगी, सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, सभी 41 मजदूरों से बातचीत करेंगे, उनका हाल देखेंगे और जिसको जरूरत होगी उसको स्ट्रेचर पे लिटा के बाहर निकाला जाएगा। और जो स्वस्थ होंगे वो भी एनडीआरएफ की जवान की मदद से ही टनल से बाहर आएंगे और एक सेफ कॉरिडोर के माध्यम से इन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। वहां पर पहले से ही बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। दिन भर तैयारियां चलती रहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से बातचीत भी की। लगातार मजदूरों को खाने पीने से लेकर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। कैमरे के माध्यम से उनकी गतिविधियों को देखा जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है प्रशासन द्वारा। बीच बीच में उन्हें हौसला दिया जा रहा है कि वो घबराएं नहीं, बस कुछ ही कदम दूर है कामयाबी। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेदकर मजदूरों तक पहुंच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थायी अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे। ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं।
एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है। मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है। साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। जहां एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यहीं पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुँचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीते कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, अभी की जानकारी, अभी का अपडेट बताइए, क्या स्थिति है अभी और कितना समय लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में? बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें, भले ही मजदूरों को यहाँ पे 12 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अगर रेस्क्यू अभियान में पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो अभी तक जो ऑगर मशीन से जो पाइप अंदर इंसर्ट हुआ है वो हुआ है मात्र 1.8 मीटर। यानी कि अभी तक जो पूरा टोटल की बात करें तो 46.8 मीटर ही पाइप अंदर अभी तक जा पाया है और अभी भी करीब 11 से 12 मीटर का एक पाइप जो दो पाइप हैं वो अंदर जाने हैं। और इस पे अब एक बड़ी बाधा अभी तक सामने आ गई है और एक रुकावट भी बताई जा रही है कि ये जो रुकावट है वो एक हडल, क्योंकि अभी तक जो ऑगर मशीन लगातार काम कर रही थी, जो 800 mm के पाइप को जो पुशअप कर रही थी, और लेकिन उसके आगे एक हडल आ गया। उस हडल ने वो पूरा जो रेस्क्यू अभियान है वो बंद कर रखा है। यहाँ पे जो एजेंसियां हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, एनडीआरएफ के जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, वो अभी मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हडल सामने आया है उससे वहां से आगे हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक रेस्क्यू का काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ऑगर मशीन फिलहाल बंद कर रखी है। ऑगर मशीन जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर जो 12 मीटर का जो पाइप है, यानी कि 6 मीटर के 2 पाइप जो अंदर अभी इंसर्ट होने हैं, जिससे वो रेस्क्यू जो टनल बनेगी और उसी टनल के माध्यम से वो जो लोग अंदर हैं, जो 41 जिंदगी जो अंदर फंसी है, उनको बाहर आना है। लेकिन उसके लिए भी अभी हमारे पास पूरा जो रेस्क्यू अभियान है वो फिलहाल बंद दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप वहां की हकीकत बता रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और एक एक करके उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए ये ड्रिलिंग पूरी की जा रही है। लेकिन सत्येंद्र, कितना वक्त और लगेगा? कोई मोटा मोटी अंदाजा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ अंतिम के पाइप थे उनको इंसर्ट होना बाकी है, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है और इन मजदूरों के परिवार वाले भी। आस्था में, क्योंकि जब हम कल यहाँ पे काम कर रहे थे, हमने जब कल अपने दर्शकों को जब एक खुशखबरी दी थी, जब यहाँ पे 4:30 बजे एक प्रेस ब्रीफ हुई थी, उस टाइम ये बताया गया था कि करीब 45 मीटर पाइप अंदर इंसर्ट हो गया। जो एस्केप टनल बनी है वो 45 मीटर पहुंच चुकी है और ये जानकारी मिली थी कि कुछ 6 मीटर के अंदर इंसर्ट होने थे, उनको मात्र 6 से 7 घंटे में उनको इंसर्ट होना था। क्योंकि जो 6 ऑगर मशीन जो काम करती है वो एक पाइप जो 6 मीटर का पाइप है उसको पूरा उसे जो अंदर ड्रिलिंग से लेकर उसे अंदर पुशअप करने का जो टाइम लगता है वो 3.5 से 3.5 घंटे का जो टाइम बताया जा रहा था। और ये माना जा रहा था कि 2 पाइप बचे हैं और वो 7 घंटे का जो टाइम है, 7 घंटे में के बाद जब एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी और उनसे बातचीत करेगी और उनको रेस्क्यू करेगी, ये
हम बीते दिन की बात करें कि इस तरीके के एक पूरा यहाँ पे अभियान चल रहा था, इस तरीके के पूरे जितने भी यहाँ पे लोग थे, यानी कि यहाँ पे जो मीडिया थे, यहाँ पे जो लंबे समय से काम करे जो कर्मचारी हैं, जो रेस्क्यू में जुटे जो जवान हैं, सबके चेहरे पे खुशी थी कि मात्र अब कुछ ही घंटों में उन लोगों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही एक बाधा उत्पन्न हुई, पहले एक जो सरिया है, सरिया का गुच्छा सामने आया, एनडीआरएफ के जवान और जो एजेंसियां हैं वो अंदर जाके, यानी कि वो जो 800 mm का जो पाइप है उसे अंदर जाके उन्होंने उसे काटा। लेकिन अब दोबारा एक बड़ा हडल के बाद भी अभी चुनौतियां समाप्त नहीं हो पा रही। सत्येंद्र, फिर से आएंगे आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुना देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने मजदूरों से बातचीत की, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा क्या। मैं बोल रहा हूँ, राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के और किसी सबकी